एक समय की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। चारों तरफ जमीन फट चुकी थी और लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। इसी गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहता था। कड़ी धूप में भी वो अपने सूखे खेत को इस उम्मीद में खोद रहा था कि दोपहर होते होते हीरा की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसे लगा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन वहां कुछ और ही दबा था। धूल हटाने पर उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक पुराना तांबे का मटका मिला। वो मटका देखने में बहुत अजीब और प्राचीन लग रहा था। हीरा ने थक कर उस मटके को नीम के पेड़ के नीचे रखा और अपनी कुदाल उसके अंदर डाल दी ताकि वो आराम कर सके। लेकिन जैसे ही हीरा पलटा, उसके होश उड़ गए। उस मटके के अंदर एक नहीं बल्कि 100। हीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आजमाने के लिए अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा मटके में डाला। देखते ही देखते मटका रोटियों से भर गया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण मटका नहीं। हीरा उस जादुई मटके को चुपचाप अपने घर ले आया। वो अपनी ईमानदारी से मिली इस कुदरती मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार था। लेकिन हीरा का पड़ोसी शंभू बहुत ही लालची और जलनखोर इंसान था। वो रात के अंधेरे में हीरा के घर की जासूसी कर रहा था। शंभू ने खिड़की से मटके का जादू देख लिया। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और उसने उस मटके को हथियाने की ठान ली। अगली सुबह शंभू बड़े प्यार से हीरा के पास पहुंचा और बातों बातों में मटके का राज उगलवाने की कोशिश करने लगा। हीरा सीधा साधा था। उसने शंभू को सब सच बता दिया। शंभू ने तुरंत पैंतरा बदला और कहने लगा कि वो खेत तो उसका है। ये मटका मेरा है। तुमने मेरे पुरखों की जमीन से इसे चोरी किया है। शंभू अपनी ताकत और झूठ के जोर पर वो जादुई मटका छीनकर अपने घर ले गया। हीरा बस हाथ मलता रह गया। शंभू मटका लेकर अपने घर पहुंचा और उसने तुरंत अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली ताकि कोई उसे देख न सके। शंभू ने अपनी बरसों की जमा पूंजी से एक सोने का सिक्का निकाला और बड़े लालच के साथ उसे जादुई मटके में डाल दिया। देखते ही देखते मटके से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। शंभू की खुशी का ठिकाना। यहाँ बेचारा हीरा अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था। उसे मटका खोने का गम नहीं था, बल्कि शंभू के धोखे ने उसका दिल तोड़ दिया था। लालच में अंधा होकर शंभू ये देखने के लिए मटके के ऊपर झुका कि वो कितना गहरा है। तभी अचानक उसका पैर फिसला। ये क्या? मटके के अंदर से एक एक करके 100 शंभू बाहर निकल आए। हर शंभू बिल्कुल अब घर में असली शंभू कौन है ये पहचानना नामुमकिन था। सारे शंभू आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे पर मालिकाना हक जताने लगे। अगली सुबह पूरे गांव में शोर मच गया। हीरा और बाकी ग्रामीण शंभू के घर के बाहर जमा हो गए और अंदर से आने वाली चीख पुकार सुनने लगे। जब सरपंच ने दरवाजा तोड़वाया तो अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में 100 शंभू भरे पड़े थे। हर शंभू चिल्ला रहा था, मैं असली शंभू हूँ। ये मटका और सोना मेरा है। सरपंच और हीरा सरपंच ने एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा, जादुई मटका सिर्फ अपने असली मालिक की बात मानता है। हीरा मटके के पास गया और बड़े आदर से बोला, हे जादुई मटके, अगर मैं सच में तुम्हारा मालिक हूँ। अचानक मटके से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते सारे नकली शंभू गायब हो गए। सिर्फ शंभू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए हीरा से माफी मांगी और अपना सारा लालच छोड़ने की कसम खाई। सरपंच ने वो मटका हीरा को वापस दे दिया। हीरा ने उस मटके का इस्तेमाल अपनी अमीरी के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव का सूखा दूर करने के लिए किया।